अरवी बनाने के बोरिंग तरीकों को छोड़ें, आज बनाते हैं एक नए तरीके से अरवी। ये देखिए जी, सिर्फ एक पाव अरवी के साथ 6 लोगों का खाना बनेगा। और अरवी के बनेंगे जनाब कोफ्ते। ये देखिए किस कदर डिफरेंट और ज़बरदस्त, कोई गैस ही नहीं कर सकेगा कि ये सब्ज़ी के कोफ्ते बने हुए, ऐसे ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। तो चलते हैं जनाब इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये देखिए सिर्फ एक पाव कचालू हैं अरवी, और 3 ग्रीन चिलीज़ हैं, 3 लहसुन के जवे और 3 ही प्याज। इससे बनने जा रहा है बजट फ्रेंडली खाना, वो भी 6 लोगों के लिए। और अगर साथ भी खाना चाहें तो आराम से खा सकते हैं। तो लहसुन के जवे लिए मैंने, उनको इस तरह से मोटा मोटा काट लिया। इसी तरह से ग्रीन चिलीज़ को काटा। ऑनियन मीडियम साइज़, छोटे थे मीडियम हो तो आप 2 लें, बड़ा हो तो 1 ले लें। बस उसको इस तरह से आपने काटना है। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये मेरे पास था एक इडली पैन। बेसिकली ये इंडियन है, इडली एक डिश होती है उनकी, उसके लिए ये पैन था। बाई चांस मेरे पास पड़ा था तो मैंने सोचा चलें इसे ये थोड़ा आज यूनिक करते हैं। तो इसके अंदर ये पानी थोड़ा सा मैंने डाला, तकरीबन 1 कप के बराबर। उसके अंदर प्याज और मिर्चें और लहसुन डाल दिया। अब ये बॉयल होगा, ये सब्ज़ी बॉयल हो जाएगी। और इसके ऊपर ये पैन रखूँगी और उसके अंदर डालूँगी मैं अरवीज़ को, और वो स्टीम पे पकेंगी। क्योंकि जब इन्हें अगर बॉयल करें तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे से और अजीब से हो जाते हैं, छिलका भी सही तरह से नहीं उतरता। तो ये इस तरह से इनके अंदर रख के और स्टीम के अंदर ये बॉयल हो जाएंगे। अब देखिए 1 पाव कचालू है, अरवी है, और ऐसे 12 कोफ्ते बनने जा रहे हैं। स्टीम के लिए ढक्कन ऊपर से इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद दे आर डन। ये देखिए बिल्कुल लगता ही नहीं है कि, ये देखिए आप आराम से ये गल चुके हैं, छिलका बड़े आराम से उतरेगा। और नॉर्मली होता है कि जब इनको बॉयल करें तो छिलका उतारते हुए एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश बाज़ लोगों को होती है। तो इस तरह से अगर आप स्टीम करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अब इस टाइम पे क्या हुआ, पानी फिर भी इसका ड्राई नहीं हुआ। देखिए 1 कप ही मैंने डाला था और वो आराम से बॉयल होके उनका छिलका उतर गया। अब वही वाला सारा कुछ मैंने लिया, उसके अंदर मैंने थोड़े से डाल दिए काजू, और इसको सारे को मैंने ब्लेंड कर लिया। और मीनवाइल क्या हुआ कि ये थोड़े से ठंडे जब हो जाएंगे तो आराम से छिलका उतर जाएगा। छिलका इसका उतारना है और उसके बाद इनको करेंगे हम मैश। और इसके अंदर जाएगा एक बड़ा ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि इनको बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग भी देगा और ज़बरदस्त से कोफ्ते बन जाएंगे। इनको इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है। मैशर की मदद से करें, हाथ से करें, जैसे आप चाहें। ठीक अच्छे से मैश हो जाएंगे ये देखिए। अब इस टाइम पे क्या जाएगा इसके अंदर, हाँ जी, ये जाएगा बेसन। बेसन जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन गया। अब थोड़ा सा एडिशन में तब इसलिए डाला कि वो पूरा 1 स्पून नहीं था, तो 2 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन जाएगा। और हाफ़ टी स्पून चिल्ली जाएगी क्रश्ड। हाफ़ ही टी स्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। और साल्ट जाएगा, हाफ़ टी स्पून है ये। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। और बिल्कुल 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का मैंने डाला। और साथ ही जनाब इसके अंदर ये सारे मसाले आपने ऐड करने हैं और बनाइएगा ज़रूर ये डिश आप। थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। ज़ीरा डालने के बाद ये सारे मसाले आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा करेंगे। और ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, और सब्ज़ धनिया, तो ये सारे मसाले डाल गए इसके अंदर। अब इनको आपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लिया।
अब नॉर्मली जब इनको अगर बॉईल किया जाए ना अरवी को, तो बहुत ज़्यादा वो चिपक रहा होता है हाथ से। अभी आप ये देखिए, ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है। इस टाइम पे क्या करना है, हाथों के साथ थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इनको आपने बॉल्स की शेप दे देनी है, कोफ्तों की तरह की शेप इनको दे देनी है, और दैट्स इट। आराम से आप देखिए, एक पाव अरवी से 12 कोफ्ते बनेंगे, और ठीक अच्छे साइज़ के कोफ्ते हैं, आपने देखे हैं स्टार्ट में। तो ये कोफ्ते बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट दें या ना दें, इट्स अप टू यू। आप जो मसाला आपने ग्राइंड किया हुआ था ऑयल में डाला, इस मसाले को साथ ही आपने पका लेना है। अब अरवी थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आपने रख लिया, फ्रिज में रख दें बेशक। और अब इस मसाले के अंदर ये जो आप बना रहे हैं, इसके अंदर डालना है आपने ग्रीन रेड चिलीज़, हल्दी, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च, और याद रहे कि हाफ़ टी स्पून हमने कोफ्ते बनाने के लिए यूज़ किया था। तो अबाउट हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर डाला और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब ये मसाला आप विद इन नो टाइम ये सब्ज़ी बन जाएगी। और आजकल क्योंकि टमाटर काफ़ी महंगे हो रहे थे, तो टमाटर मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने क्या किया हुआ था कि ये क्यूब्स बने हुए हैं, इसके अंदर ये सारे मसाले डाल के बॉयल करके मैंने टमाटर और लहसुन और आनियन और सब कुछ डाल के ना बॉयल करके मैं इस तरह से पेस्ट बना के उनको रख देती हूँ फ्रीज़र में। क्यूब्स जैसे बर्फ़ जिसमें बनती है, क्यूब्स बना के रख लिए, और जब हांडी बनानी हो तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो कोफ्तों को थोड़ी देर रेस्ट दिया था, उनको इस तरह से फ्राई कर लेना है, और फ्राई करने के बाद उस जो मसाला बना हुआ था उसके अंदर इनको ऐड करना है, और दैट्स इट। इतनी सी देर में आपकी बड़ी अनोखी, निराली, ज़बरदस्त, मुनफरिद और जायकेदार सी सब्ज़ी बन गई, डिफरेंट। नॉर्मली जैसे कचालू बनते हैं घर में, वो क्या होता है कि उनको काट के फ्राई किया और सारी सब वो बनाया, मसाला डाला उसमें ऐड किया और वो बना लिया। लेकिन ये बहुत डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी, ये स्टाइल कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। मसाले के अंदर मैंने ऐड कर लिया थोड़ा सा कसूरी मेथी, उससे बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और जब ये मसाला अच्छा सा ऑलरेडी बना हुआ था, थोड़ा सा और कुक करना है, और कोफ्ते इसके अंदर डाल के थोड़ा सा उनको फ्राई करना है, ताकि मसाले उसके अंदर इसका टेस्ट आ जाए, और सब्ज़ी इज़ रेडी। देखिए कैसी झटपट और ज़बरदस्त सी डिश बनी है। कोफ्ते ज़रा चेक करें, कोई सोच ही नहीं सकता कि ये अरवी के कोफ्ते बने हुए हैं। वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।